मुस्लिम रोहिंग्या, ध्रुवीकरण का सहारा, ध्रुवीकरण के नजरिए से इस तरीके के बयान देखे जाएंगे प्रदीप जी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, खासतौर से पश्चिम बंगाल की जब बात आती है तो वहाँ जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों तरफ से होता है। तो जो ममता बनर्जी और टीएमसी करती हैं उसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की होती है। अब कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है कि हिंदू ज़्यादा वोट देने नहीं निकल रहे हैं। कम से कम पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों से वोट देने के लिए ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। इसका एक संकेत ये भी है कि काउंटर पोलराइजेशन भी हो रहा है। केवल एक पक्ष जो है वोट देने के लिए निकल रहा है ऐसा मुझे लगता नहीं। जो वोटिंग परसेंटेज है जितना ऊपर गया है 77, 78, 76%, तो ये बताता है कि वोटिंग देने का उत्साह दोनों तरफ से है। अब उसके मुद्दे क्या है, अलग अलग पक्ष के मुद्दे अलग अलग होंगे, लेकिन वोट देने का जिस तरह का उत्साह है वो बताता है कि पोलराइजेशन धर्म के आधार पर वहां पर हो रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, जिस तरीके से वो राहुल गांधी का पुराना बयान दिखाया जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी धर्म के आधार पर मुसलमानों का नाम लेकर आरक्षण की वकालत करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि सांप्रदायिकता के स्तर पर कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने का काम पीएम कर रहे हैं? विनोद जी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ये वीडियो तो राहुल गांधी का इस बार उन्होंने अभी आया है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री इस चुनाव में पहले दिन से जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तब से उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाले इस ध्रुवीकरण के कार्ड को शुरू कर दिया था। जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप है, और उसके बाद लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं अपने हर भाषण में कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। तो वही बात इसमें भी कही, कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन अपनी बात की पुष्टि वो करते हैं। क्योंकि जब पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ लिखा है घोषणा पत्र में, ये कैसे आप कह रहे हैं, तब उसकी पुष्टि में वो पहले कभी मनमोहन सिंह का बयान जो 2006 वाला है उसको पेश करती है भारतीय जनता पार्टी। अब ये राहुल गांधी का वीडियो उन्होंने पेश किया है, 10 साल 11 साल पुराना है। तो इस बार क्या तब्दीली देखने के लिए मिल रही है बीजेपी की रणनीति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति में, कि अभी तक कम्युनल कार्ड को लेकर जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करता था, इस बार खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कार्ड के जरिए विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं? दोनों तरफ से ये जो है ना पोलराइजेशन हो रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाता है, देखिए चुनाव शुरू होता है, जब चुनाव की अनाउंसमेंट होता है उससे पहले हम विकास की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, मैनिफेस्टो की बात करते हैं। जब चुनाव शुरू होता है तो फिर वहाँ पर अलग अलग इश्यूज़ पर आने लगते हैं और आखिर तक आते आते हम पोलराइजेशन पर आ जाते हैं। और ख़ास तौर से जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहा है अभी, खास तौर से अब जो बचा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर पोलराइजेशन एक बड़ा इशू हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और दूसरी पार्टियों के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा बदलाव किया राजनीति में वो ये है कि पहले माइनॉरिटी को लेकर जो पोलराइजेशन अपोजिशन पार्टी यानी नॉन बीजेपी पार्टीज करती थी, अब उसके जवाब में वो रिवर्स पोलराइजेशन पर आ गए। और उसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज दो कारण से बढ़ा है, एक तो टफ कंटेस्ट हो और दूसरा दोनों तरफ के लोग वहाँ पर वोट डालने आए। केवल एक तरफ का किसी भी पक्ष का आ जाएगा इतना वोटिंग परसेंटेज नहीं बन सकता, तो वो रिवर्स पोलराइजेशन वहाँ पर हो रहा है। और जैसे राहुल गांधी का जिक्र किया गया, तो वो पहले कांग्रेस ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान का मतलब ये नहीं था, तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बयान को रीट्वीट कर दिया कि भाई खुद ही वो कह रहे हैं राहुल गांधी। मैंने तो इसीलिए सवाल किया कि साहब ये तो सीधे सीधे मतलब कम्युनल कार्ड, अगर आपको ऐसा लगता है विपक्षी होने के नाते कि आप बीजेपी की घेराबंदी कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी आक्रामक अंदाज में आकर वो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आपकी पोल खोलेगी, देश के सामने आपका सच रखेगी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में कर रहे हैं। राकेश जी, देखिए, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं और योगी जी और मोदी जी को घेरते हैं तब ठीक है। यदि वो आपकी ही कही हुई बात को जनता के सामने बीच में ला रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है? तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई वो जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। अब रही बात जहां तक ध्रुवीकरण की, तो पश्चिम बंगाल में मुख्य लड़ाई 3% वोट को लेके हो रही है, क्योंकि यदि वो 3% वोट भारतीय जनता पार्टी गेन कर गई तो आप 2014 में जो तृणमूल कांग्रेस 34 से 35 सीटें लेके आई थी, वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी लाने में सफल होगी, क्योंकि तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिर्फ 3% का अंतर है। तो जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया है, इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से हिंदू वोटर को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि दूसरा वोटर जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए।
तो ये सारा का सारा खेल जो है वो वोट ऑफ परसेंटेज, अपने अपने वोट का परसेंटेज बढ़ाने का खेल चल रहा है। ठीक है, जल्दी से सर एक लाइन। हाँ। देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बंगाल में हिंदू बीजेपी को सारा वोट दे रहा है और मुसलमान तृणमूल कांग्रेस दे रहा है। ऐसा नहीं है, हिंदुओं का भी एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को वोट देते, तभी आप जीत सकते हैं चुनाव। खाली मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकते। 25-30% मुसलमान है मेरे ख्याल से कोई मानकर नहीं, जैसे रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है, दूसरे वर्ग में निकल रहे हैं लोग, तो दूसरे वर्ग के लोग या इस वर्ग के लोग, और मुसलमानों में भी भाई एक चीज तो बीजेपी दावा करती है कि कुछ परसेंट वोट उनको ही मिलता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं का। वैसे सर बस मैं इतना जोड़ दूं कि कैलाश वर्गीय वाला जो बयान है वो दरअसल उन्होंने बंगाल वर्सेस महाराष्ट्र के संदर्भ में बयान दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि साहब आप देखो महाराष्ट्र के अंदर लोग ही नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए, वो उस संदर्भ में बयान। इसके लिए तो कैलाश वर्गीय को सवाल करना चाहिए अपनी सरकार से। महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार है, फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी सरकार को लेकर के कुछ उदासीनता है। और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है। बस दर्शकों को ये बताते चलें कि हर बार के चुनाव में कमोबेश आम चुनाव में तस्वीर यही रहती है कि महाराष्ट्र के मुकाबले में पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज है उसका आंकड़ा हर बार ज्यादा रहता है और महाराष्ट्र में हर बार कम रहता है। और खासतौर से मुंबई, जैसा कि मैं कल भी आप लोगों को बता रही थी कि कभी भी वोटिंग परसेंटेज के मामले में फर्स्ट डिवीजन मुंबई कम से कम पास नहीं हुआ है, और इस बार भी वही हाल रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।